हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स जून 2025 वीक 2 यानी दूसरे सप्ताह में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। चलिए उसे देख लेते हैं। क्या क्या है हाइलाइट्स, क्या है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ आपके लिए, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या खबर है, साथ में जो भी ट्रेंडिंग है इंपॉर्टेंट वो आपके लिए इस कलेक्शन में मिल जाएगा। वर्ल्ड में ये देखिए ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप होने वाला है। वेन्यू क्या है, ये ब्लेज मैथवेली जो लंदन के हैं, इन ये न्यूज़ में क्यों हैं। साथ में इंडियन जिमनास्ट ने कौन सा कमाल किया है, और ये जो कंट्री है साइप्रस, ये अभी न्यूज़ में क्यों था। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। और पहला न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, और वो है कि ऑपरेशन मिलिट्री ऑपरेशन राइजिंग लायन ये शुरू किया है इजराइल ने। तो ये किस कंट्री के अगेंस्ट किया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर है ईरान। जी हाँ, लड़ाई छेड़ रखा है इजराइल ने ईरान पे, और काफ़ी मिसाइल्स और प्लेन से वॉर प्लेन से अटैक कर रखा है। और ये रीज़न इसका क्या है, रीज़न सिर्फ इतना था कि ईरान ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे था न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के। तो ऐसे न्यूक्लियर आर्सेनल्स के अगेंस्ट था इजराइल। उसे लगता था कि ईरान के लिए ये पोटेंशियल कंट्री होगा। जिस दिन ईरान ऐसे वॉरहेड्स बना लेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा, तो पहला टारगेट होगा इजराइल। तो पहले से ही अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाकर और ईरान को दबाने की कोशिश शुरू कर दी है। देखते हैं टेकअवेज क्या है। Israel launched a significant military operation named Rising Lion, targeting Iran, focusing on nuclear sites, ballistic missile infrastructure, and senior military figures. तो जितने सीनियर मिलिट्री पर्सोनल्स है उन पर अटैक कर रहा है इसराइल। मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है उस पर अटैक कर रहा है। न्यूक्लियर साइट जहाँ पर चांसेस है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाएगा उस पर भी अटैक कर रहा है। So the operation signifies escalating tension between the two nations, especially over Iran's nuclear ambitions and regional influence. कहाँ पर है ईरान? देखिए ईरान यहाँ पर है, इस जगह पे छोटा सा ग्रीन इजराइल है, और इसके स्ट्रेट लाइन में जो जो कंट्रीज आते हैं उसे भी याद रखिएगा। यहाँ इराक है, इधर जॉर्डन है, ऊपर सीरिया है। तो ईरान और इजराइल के बीच में ये तीन मेजर कंट्रीज हैं, और सारी मिसाइल्स या वॉर प्लेन सब इसी के ऊपर से होकर जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट, और ये है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ये मनाया जाता है 21 जून को। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कौन से सिटी को सेलेक्ट किया गया है टू होस्ट नेशनल 11th इन योगा डे। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 के लिए कौन से सिटी को सेलेक्ट किया गया है। और राइट आंसर है इसका विशाखापट्टनम। Visakhapatnam, a coastal city in Andhra Pradesh, has been selected as the national host for the 11th International Day of Yoga to be held on June 21, 2025। अब चलिए विशाखापट्टनम का भी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये रहा आंध्र प्रदेश, यहाँ पर हैदराबाद जो आंध्र से ही अलग होकर एक अलग स्टेट बना था। फिलहाल आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम इस जगह पर है। राइट। अगला पॉइंट आ रहा है, विच कंट्री डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट इन जून 2025, मार्किंग द फर्स्ट सच विजिट बाय एन इंडियन पीएम इन ओवर 2 decades। और राइट आंसर है इसका साइप्रस। टेक अवेज देखते हैं। पीएम मोदी विजिटेड साइप्रस ऑन June 15, 2025 एज पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक 3 नेशन टूर। ये कुछ ज़्यादा ही ये पॉलिटिकल मूव है हमारे पीएम का, क्योंकि रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था उस समय पाकिस्तान के फेवर में खड़ा हो गया था टर्की एंड अजरबैजान। तो टर्की की काफ़ी एनमिटी रहती है साइप्रस से, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है। अब इसका लोकेशन भी अभी हम लोग देखेंगे कि साइप्रस कहाँ पे है, टर्की कहाँ पर है। और इन दोनों में वैसे ही अभी ठनी रहती है जैसे भारत पाकिस्तान को या भारत चाइना को लेकर रहता है। सो दिस मार्क द फर्स्ट विजिट ऑफ एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू द आइलैंड नेशन इन मोर देन 20 years. The visit carries significant geopolitical weight, especially against the backup of Turkey's increasing alignment with Pakistan. Right? तो टर्की की कुछ ज्यादा ही दोस्ती हो गई थी पाकिस्तान से,
और उसने ये नहीं देखा कि भारत जो ये अपना अभियान चलाया था वो टेररिस्ट के अगेंस्ट था, ना कि किसी कंट्री के अगेंस्ट। ऐसे में टर्की का पाकिस्तान को सपोर्ट करना अ, थोड़ा सही नहीं लगा। और चलिए इसी चीज को काउंटर करने के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं साइप्रस। पहुंच गए, वहां के बाद वो फर्दर आगे मूव करके G7 का जो समिट हो रहा है वहां के लिए, जो कनाडा में हो रहा है। फिलहाल देखिए साइप्रस कहाँ पर है, टर्की यहाँ पे, साइप्रस यहाँ पे है। टर्की बहुत कोशिश करता है साइप्रस को दबाने के लिए, और इन दोनों में काफी ठनी रहती है, और यहीं पर हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं। और डेफिनेटली ये टर्की के कान तो खड़े हो गए ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, व्हाट विल बी द मिनिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर फॉर न्यू एयर कंडीशनर्स एज पर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर्स प्रपोजल। तो अब मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट एसी का गवर्नमेंट फिक्स करने जा रहा है, ताकि इससे पावर सेव हो सके। तो यहां पूछा गया है कि मिनिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो मिनिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कुछ लोग जो 16, 17, 18 पे चलाते हैं, उनको अब ऐसा नहीं मिलेगा। वो ऐसा चलाकर और फर्दर ब्लैंकेट लेकर सो जाते हैं। तो अब नहीं, अब 20 मिनिमम होगा। इंडिया में जो भी एसी मैन्युफैक्चरर हैं उनको ये फॉलो करना होगा। फिलहाल देखते हैं यहाँ पर इसके टेक अवेज। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज प्लानिंग टू मैंडेट that all new air conditioners in India operate within a restricted temperature range of 20 degree to 28 degree. So 28 से ज्यादा नहीं, 20 से कम नहीं। This measure is initiated to reduce overall energy consumption and promote more sustainable use of cooling system. By setting 20 degrees centigrade as a minimum limit, the government aims to balance comfort and energy efficiency. अगला आ रहा है यहां पर ई स्पोर्ट्स को लेकर। सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड वर्ल्ड कप 2025। और इसका राइट आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जी हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फुटबॉलर्स ग्लोबली एंड 5 times Ballon d'Or winner, has been named the global ambassador of the Esports World Cup 2025. The tournament scheduled to be held in Riyadh, सऊदी अरेबिया। यह सऊदी अरेबिया में होगा ये टूर्नामेंट, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ पर है सऊदी अरेबिया, चलिए उसे भी देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ईरान कहाँ पे, और उसमें बताया यहाँ पर इजराइल है, ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, और यहाँ पे बड़ा सा कंट्री है सऊदी अरेबिया। राइट, और हमारे पीएम जो गए हैं, चलिए उसे भी ढूंढ लेते हैं। ये रहा साइप्रस। थोड़ी देर कुछ देर पहले हमारे कॉन्टेक्स्ट में आया था, न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में। तो फ्रेंड्स, ये रहा सऊदी अरेबिया, ग्लोबल जहाँ पर होने जा रहा है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025। राइट, नेक्स्ट आ रहा है, पहली बार बिल्ली के भागो छीका टूटा, कुछ ऐसा ही हुआ है। क्योंकि बहुत सालों से कोशिश कर रहा था कोई आईसीसी के मेजर टूर्नामेंट जीत पाए, और ऐसा हो गया। और अब साउथ अफ्रीका ने एक मेजर क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है, जिसका यहां पर न्यूज है। सो विच कंट्री वन द फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइटल इन 2025 एट लॉर्ड्स। और राइट आंसर है इसका साउथ अफ्रीका। और इसने हराया है ऑस्ट्रेलिया को, जो कि टेक अवेज में मिल जाएगा आपको। साउथ अफ्रीका सिक्योर्ड देयर फर्स्ट एवर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइटल बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन द 2025 फाइनल हेल्ड एट लॉर्ड्स, लंदन। यहां पर फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जो आप आंसर करें हमारे कमेंट बॉक्स में। भारत कितनी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा? बस इसी को आप जल्दी से जल्दी हमारे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के आंसर को शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनफैक्ट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ द यूनाइटेड किंगडम्स फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी। सो यूएन का ये यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका नाम MI6 है, अब इसको हेड करेंगी एक लेडी। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ब्लेज मैट्रीवेली। ब्लेज मैट्रीवेली। सो शी हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ MI6। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनका। ये देखिए, ब्लेज मैट्रीवेली हैज बीन अपॉइंटेड
as the first female chief of MI6, the United Kingdom's foreign intelligence agency, marking a historic milestone since the agency's founding in 1909. Announced by Prime Minister Keir Starmer, तो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं केर स्टारमर, उन्होंने G7 की अभी जो समिट चल रही है कनाडा में, वहीं इन्होंने अनाउंस किया कि अब MI6 को हेड करेंगी ब्लेज मैट्रिवेली। फ्रेंड्स, अगला बहुत जबरदस्त न्यूज है ये कि सेंसस होने जा रहा है, और इसकी खासियत होगी इसमें जाति का भी सेंसस में इंक्लूड किया जाएगा। सो इन विच ईयर इज द इंडिया 16th नेशनल सेंसस इंक्लूडिंग कास्ट एन्यूमरेशन शेड्यूल टू बी कंडक्टेड, और ये कंडक्ट होगा 2027 में। टेकअवेज देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑफिशियली शेड्यूल्ड द 16th नेशनल सेंसस and the eighth since independence to be conducted in 2027. This census will mark the reintroduction of caste-based details, the first such effort since 2011. It will employ digital tool, enable self-enumeration by citizens, and involve around 34 lakh field personnel. तो इस सेंसस को काउंटिंग के लिए 34 लाख लोगों को लगाया जाएगा, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू कंक्लूड बाय मार्च 2027। फ्रेंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लेकर आते हैं ताकि एग्जाम में आपको और कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और ये कलेक्शन आपको बहुत काम आ जाए। अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड अ सिल्वर नोटिस सिस्टम टू हेल्प ट्रेस एंड रिकवर क्रिमिनल एसेट्स एंड एनहांस इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन। इसका टेक अवेज मैं आपको बताऊंगा कि सिल्वर नोटिस किन लोगों पर लागू किया जाएगा और कैसे क्रिमिनल के एसेट को कैसे अटैच किया जाएगा इस सिल्वर नोटिस के तहत। तो देखिए, ये किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है इंटरपोल ने। तो यहां पर देखिए टेकअवेज है, इंटरपोल लॉन्च द सिल्वर नोटिस सिस्टम इन 2025 एज अ न्यू टूल टू ट्रेस एंड रिकवर क्रिमिनल एसेट्स एंड स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगेंस्ट ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो जो लोग क्राइम करके भाग जाते हैं, अब उनके पैसे, उनका जो भी एसेट्स है उसको अटैच कर किया जाए, और ये जो अटैच करने का जो तरीका होगा वो होगा सिल्वर नोटिस सिस्टम के तहत। द सिस्टम इज इन पायलट फेज इन्वॉल्विंग 51 कंट्रीज अलाउइंग ईच टू रिक्वेस्ट अप टू 9 सिल्वर नोटिसेस। Interpol color coded notices, including silver notices, facilitate global police collaboration to tackle serious crimes such as cybercrime, trafficking, and economic offenses. और ये जो है सिल्वर नोटिस या इकोनॉमिक ऑफेंसेस के ही लिए ही पर्टिकुलर स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आ रहा है, एक भारतीय ने जिम्नास्टिक में बहुत अच्छा नाम किया है देश का, तो चलिए इनके बारे में जान लें। सो हु वन द ब्रोंज मेडल इन द वॉल्ट फाइनल एट द 12th सीनियर विमेन एशियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप्स, और इनका नाम है प्रणति नायक। यह है प्रणति नायक। टेकअवेज देखते हैं। प्रणति नायक secured the bronze medal in the vault final at the 12th Senior Women's Asian Artistic Gymnastics Championship held in South Korea। इसका वेन्यू भी अच्छे से याद रखिएगा, राइट? वैसे इन्होंने पहले भी इस तरह के अचीवमेंट पा रखे हैं। सो दिस मेडल फॉलोज हर अर्लियर ब्रोंज एट द FIG वर्ल्ड कप इन अंटालिया, टर्की। तो थोड़े समय पहले ये टर्की में एक टूर्नामेंट में जीत भी चुकी है ब्रोंज मेडल। नेक्स्ट आ रहा है, ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड। यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके अगेंस्ट कोई अब्यूज ना करे, उनको सेफ्टी के लिए वो अवेयरनेस लाने के लिए एक पर्टिकुलर डे को वर्ल्ड एल्डर एब्यूज डे मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है जून 15 को। सॉरी, बी नहीं होगा, जून 15 को। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है जून 15, राइट? सो टेकअवेज देखते हैं। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन जून 15 ईच ईयर बाय स्पॉटलाइट द मिस ट्रीटमेंट, नेग्लेक्ट
and exploitation that may elder adults face. Recognized by United Nations since 2011, the day calls for increased education, stronger protective legislation, and active engagement from communities and government alike. The initiative is supported by the global organizations such as the WHO, that is World Health Organization, emphasizing the urgent need to address the growing challenge or challenges of elder abuse. फ्रेंड्स, अगला पॉइंट पर हम पहुंच गए हैं और ये कहता है, सो विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड $109.97 मिलियन लोन टू सपोर्ट स्किल डेवलपमेंट इन गुजरात। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। गुजरात में अब स्किल डेवलपमेंट पर काम होगा क्योंकि बहुत सारा फैक्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज वहां पर आ गए। अब उनके लिए राइटफुल स्किल चाहिए। तो ऐसे में कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने अपना हाथ बढ़ाया है? और ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। अब यहां देखते हैं द एशियन डेवलपमेंट बैंक, सॉरी अगेन इट्स अ रॉन्ग आंसर हियर, रॉन्ग आंसर हियर, ये नहीं होगा, ये ADB है। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। Now, the Asian Development Bank approved a 109.97 million loan to enhance the skills development infrastructure in Gujarat, India. This funding supports a large-scale initiative aimed to align टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन विद इंडस्ट्री डिमांड्स। तो वहाँ के इंडस्ट्रीज को जो जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए, जिस तरह के स्किल्स उनको चाहिए उसको मीट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। और वहाँ के गवर्नमेंट को यानी गुजरात गवर्नमेंट को हेल्प करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट आ रहा है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड उद्योग क्रांति। सो एक राज्य ने उद्योग क्रांति शुरू करके, ऐसा इनिशिएटिव लेकर के, और कोशिश की है कि उनके स्टेट में बहुत सारा इंडस्ट्रीज आए, लोग अट्रैक्ट हो, बिजनेसमैन अट्रैक्ट हो, उनके यहाँ काफी सारी इंडस्ट्रीज खुल जाए, इसके लिए कोशिश की है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी काम किया गया, यानी बहुत सारे लोगों से आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही विंडो से सारा काम हो जाएगा। सो ऐसा उद्योग क्रांति कौन सा स्टेट चलाया है? और इसका राइट आंसर है पंजाब। जी हाँ, आपकी गवर्नमेंट है वहां। द उद्योग क्रांति इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय द स्टेट ऑफ पंजाब on June 10, 2025 under the leadership of Aam Aadmi Party government. It is India's first comprehensive industrial reform package at the state level, aimed at making Punjab a prime industrial destination. The reform include 12 pioneering measures such as a 45-day deemed approved system. तो चांसेस आर कि आप अगर कोई इंडस्ट्री वहां लगाना चाहते हैं तो 45 डेज में सारे लाइसेंस के लिए या और जो रिक्विजिट काम है वो सब हो जाएगा। गवर्नमेंट इसमें बहुत हेल्प करेगी आपको। अगला पॉइंट आ रहा है, विच डी कमीशन इंडियन नेवल शिप। तो एक इंडियन नेवल शिप को अब जो यूज में नहीं है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इनटू इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम इन महाराष्ट्र। तो कौन से शिप को ऐसा किया जाएगा? और राइट आंसर है इसका IINS गुलडार। राइट, सो INS गुलडार, a 1,120-ton landing ship tank that served the Indian Navy until January 2024, is being converted into India's first submerged naval museum off the coast of Sindhudurg, Maharashtra. The 46.91 crore project is backed by Union Ministry of Tourism and aims to foster marine conservation, ecotourism, and preserve naval हेरिटेज। अगला आ रहा है एक रैंकिंग को लेके, ग्लोबल रैंकिंग को लेकर के, और वो है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, 131st। So 131st. So in the Global Gender Gap Index 2025 released by the World Economic Forum, India has slipped to the 131st position out of 148 countries. This marks a decline of 2 spots from the previous year and reflects the ongoing challenges India faces in achieving gender parity. With a parity score of just 64.1%, India remains among the lowest ranked countries in South Asia.
इनफैक्ट दूसरे और कंट्रीज इंडिया से बहुत ऊपर हैं। जैसे यहाँ देखिए, बांग्लादेश लेड द रीजन विद 24th प्लेस। बांग्लादेश इतना ऊपर है और इंडिया कितना पीछे है, 131st है। इवन भूटान 119 है, मालदीव 138 है, पाकिस्तान 148 है। पाकिस्तान इंडिया से पीछे है, हाईलाइटिंग रीजनल डिस्पैरिटीज इन जेंडर इक्वालिटी प्रोग्रेस। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड लेबर डे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व किया जाता है कितने तारीख को, और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, जून 12 को। सो द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली every year on June 12th to raise awareness and promote action against child labor. In 2024, the International Labor Organization and UNICEF released a report revealing that 138 million children were engaged in child labor, emphasizing the urgent need for accelerated efforts. The theme progress is clear, but there is more to do. Let's speed up efforts. तो ये थीम है इस बार का, highlights both achievements and the ongoing challenges in eliminating child labor. This day serves as a crucial reminder to strengthen policies and intervention protecting children's right worldwide. तो बच्चों को चाइल्ड लेबर में नहीं आए, उनको पढ़ाई की तरफ ले जाया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट काम करे। इस तरह के अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और ये मनाया जाता है यहाँ 12 जून को। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज कवर्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी? और इसका राइट आंसर है डी, दैट इज सेकंड, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया का। तो इंडिया सोशल सिक्योरिटी के लिए जो जो काम करता है, वो जिन जो टारगेटेड पीपल है उनको पहुंच जाए, इसलिए ये इंडिया का रैंक इतना ऊपर हुआ है। यानी गवर्नमेंट जो भी प्लान करता है सोशल सिक्योरिटी के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, वो उन तक पहुंच जाता है जो मेथड्स गवर्नमेंट अप्लाई करता है। आइए अब हम देखते हैं इसका टेक अवेज। इंडिया हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन एक्सपैंडिंग सोशल सिक्योरिटी कवरेज, rising from just 19% in 2015 to an impressive 64.3% in 2025। यानी अब जो 64.3% पॉपुलेशन को ये सारे बेनिफिट मिल जा रहे हैं। This increase translates to approximately 94 crore citizens now receiving social protection benefits. According to the data from the International Labour Organization, this expansion places India in the second position globally in terms of number of beneficiaries covered. तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर पहुंच गए हैं लास्ट पॉइंट में, और ये कह रहा है, so which Indian state has requested the union government to restrict mountaineering on Mount Kanchenjunga due to its religious significance? तो ये स्टेट है सिक्किम, और सिक्किम के लिए कंचनजंगा काफी रिलीजियस है, वहाँ के लोग इसकी पूजा करते हैं, इस माउंटेन की, जो दुनिया में थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है, माउंटेन पीक है, और जो कि सिक्किम में है। अब इंडिया वाले साइड से तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले लिया है, लेकिन इसका दूसरा साइड जो है ना, वो नेपाल की तरफ पड़ता है, नेपाल और कुछ चाइना की तरफ। उस तरफ से भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए ये कह रहा है गवर्नमेंट कुछ कोशिश करे। और उसके पहले, आगे बढ़ने के पहले यहाँ पर देख लेते हैं सिक्किम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक बेहतरीन स्टेट है इंडिया का, कैपिटल गैंगटॉक, चीफ मिनिस्टर यहाँ प्रेम सिंह तमांग, ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के हैं। द सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टेट है ये इंडिया का, स्मॉलेस्ट है गोवा। सबसे कम पॉपुलेशन है इस स्टेट में, इंडिया के किसी भी स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में सिक्किम में मिनिमम पॉपुलेशन है, लीस्ट पॉपुलेशन है। सो एडजॉइनिंग स्टेट्स बिल्कुल याद रखिएगा। ये है, इससे एडजॉइनिंग स्टेट कौन है, तो यहाँ पर स्टेट तो हो गया वेस्ट बंगाल, एक ही है, और तीन कंट्री इसको बाउंड्री शेयर करते हैं, नेपाल, भूटान और ऊपर में चाइना, राइट। अब यहाँ पर देखिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग, 100% लिटरेसी, 100% पॉलिथीन फ्री, 100% ओपन डिफेकेशन फ्री।
सोचिए कितना आगे बढ़ चुका है सिक्किम। Sikkim has urged the union government to limit mountaineering activities on Mountain Kanchenjunga because the peak holds deep religious importance for the indigenous communities, especially the Lepcha people. So Lepcha tribe है वहाँ, वो इसकी पूजा करते हैं और नहीं चाहते कि कोई गंदगी वहां पर फैले। The mountain Kanchenjunga, India's highest peak and the world's third highest, is considered sacred as the abode of the guardian deity. तो जो ऐसा माना जाता है कि जो भगवान है वो इनके गार्डियन है, जो उसी पहाड़ पे रहते हैं। और ये इसकी खास मान्यता लेप्चा पीपल के लोगों में है। तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट करे। अब देखिए वो डेटी का नाम क्या है, तो दोजेनगा, दोजेनगा कुछ ऐसा नाम है। रिवर्ड बाय लोकल फेथ्स while climbing is prohibited on the Sikkim side. To respect these beliefs, it remains allowed from the Nepal side. तो एक तरफ तो आप सफाई कर पा रहे हैं क्योंकि एक रिलीजियस बिलीव है इनका, यहाँ के लोगों का, इस माउंटेन पे। बट दूसरे देश के लोग नहीं समझ पा रहे हैं और उधर से काफी लोग चढ़ाई कर रहे हैं माउंटेन कंचनजंगा पर। फ्रेंड्स, ये थे सारे आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद है आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए, कंप्लीट हो गया ये। और जाते जाते ये लास्ट क्वेश्चन आप बताएं और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ये एक खास तरह की पेंटिंग है जो बहुत प्रिवेलेंट है यहाँ सिक्किम में। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है और यूनिक पेंटिंग है जो सिक्किम में ही होता है। ये सिक्किम में इस तरह की पेंटिंग की जाती है। इसका नाम क्या है? जी हाँ, उम्मीद है कि आप बहुत जल्द हमारे कमेंट बॉक्स में इसका नाम डालेंगे और मैं आपको अपनी तरफ से हक दूंगा वहां पे, ताकि आपको पता चले कि ये हार्ट दूंगा, ताकि आपको पता चले कि आपका राइट आंसर है। Thank you so much for watching, friends.